हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 5 बड़ी खबरें, 5 बड़ी अपडेट्स मैं आप सभी के लिए यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। तो थोड़ा आज फिर से मैं लेट हो गया हूँ। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से। तो यूजी फर्स्ट सेकंड ईयर और सेमेस्टर से रिलेटेड यहाँ पर कुछ अपडेट है। और दूसरी अपडेट रहने वाली है आइशेडोल से रिलेटेड यहाँ पर, और एक और अपडेट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। और इसके बाद दो और अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगी इस वीडियो में। ठीक है, तो आज है 6 जुलाई। तो चलिए देख लेते हैं आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो दोस्तों, ये रही प्रदेश में 2 जवानों समेत कोरोना के 21 नए मामले, सोलन में 8 और कांगड़ा में 7 मरीजों समेत 28 स्वस्थ। तो हिमाचल में कोरोना से रविवार को राहत भरी खबर रही है। प्रदेश में 28 कोरोना के मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि प्रदेश में आईटीबीपी और सेना के 2 जवानों समेत 21 नए संक्रमित भी सामने आए हैं। ऊना में 7, कांगड़ा में 5, चंबा में 4, कुल्लू सोलन में 2-2 और मंडी में 1 मरीज सामने आया है। तो ये एक दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। मैंने आपको कल भी इसकी अपडेट दे दी थी। ऊना में 7, कांगड़ा में 5, चंबा में 4, सोलन कुल्लू में 2-2 और मंडी में 1 संक्रमित। तो ये कोरोना की लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर रहने वाली है। चलिए दूसरी अपडेट यहाँ पर देख लेते हैं। तो बिना पंजीकरण लौटा दी सैलानियों की 500 गाड़ियां, 37 को मिला प्रवेश। जल्द ही पटरी पर लौटेगा पर्यटन कारोबार, प्रवेश के लिए पंजीकरण बढ़ा, बैरियरों पर लग रही कतारें। तो होटल से बाहर निकले तो सैलानियों को साथ रखने होंगे दस्तावेज। तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। हिमाचल में बिना कर्फ्यू पास पंजीकरण करवाकर प्रवेश करने की अधिसूचना के 48 घंटे बाद बंद पर्यटन कारोबार शुरू होने की उम्मीद जो है जग गई है। रविवार को छुट्टी के दिन सोलन के परवाणु बैरियर पर 1700 से ज़्यादा गाड़ियां पहुंच गई। उनमें 500 गाड़ियां जो हैं पर्यटकों की थी, जिनके पास ना तो कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट थी और ना ही पंजीकरण करवाया हुआ था। उधर बिलासपुर जिले में अंतर्राज्यीय बैरियर सवार घाट से रविवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के 37 सैलानियों ने प्रवेश किया। बैरियर पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने दस्तावेज जांचे। तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। और चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देख लेते हैं। तो कर्मचारियों को जारी होंगे फोटो पहचान पत्र, नियमित और अनुबंध कर्मियों को 5 साल बाद कराने होंगे रिन्यू। तो कोरोना संकट के बीच सरकारी कर्मचारियों के पहचान के लिए उन्हें फोटो पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। नियमित और अनुबंध कर्मचारियों के लिए यह 5 साल के लिए जारी किए जाएंगे, जबकि दैनिक वेतनभोगी और आउटसोर्स कर्मियों के लिए 12 महीने के लिए दिए जाएंगे। दैनिक वेतनभोगी और आउटसोर्स कर्मचारियों के फोटो पहचान पत्र विभिन्न रंग और डिजाइन में जारी किए जाएंगे। यह केवल 12 महीने के लिए ही मान्य रहेंगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों, यह है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की तरफ से एक अपडेट। तो ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, बट उसमें डेट 30 थी। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये अपडेट है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जिन सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि जिन विद्यार्थियों ने पुनर्मूल्यांकन यानी कि रिवैल्यूएशन के लिए आवेदन ईमेल द्वारा किए हैं, वह किसी कारणवश अपनी ऑनलाइन फीस दिनांक 30/6 यानी कि 30 जून तक जमा नहीं करवा पाए हैं, तो वह अपनी ऑनलाइन फीस नीचे दिए गए लिंक पर दिनांक 10 जुलाई तक जो है जमा करवा दें। और जो विद्यार्थी फीस नहीं जमा करेगा उसका परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। तो पहले ये डेट दोस्तों 30 जून थी, बट अभी इसको बढ़ाकर जो है 10 जुलाई किया गया है। तो अभी किसी ने अगर रिवैल्यूएशन की फीस नहीं की है पे, तो वो कर सकते हैं इस लिंक से। ठीक है, और इसका नोटिफिकेशन आपको मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो लिंक वगैरह सब कुछ। ठीक है, और ये एक अपडेट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो ये है दोस्तों नेक्स्ट अपडेट। तो ये जो अपडेट है, इससे पहले मैं आपको आयुषडोल की अपडेट बता देता हूँ। तो आयुषडोल की तरफ से दोस्तों एक अपडेट है। तो उसमें क्या है, उन्होंने एक असाइनमेंट जो है दोस्तों जारी की है। वो असाइनमेंट है एमए हिंदी की। ठीक है, एमए हिंदी सेकंड सेमेस्टर की जून 2019-20 का सेशन होगा शायद, उनके लिए है वो। ठीक है, तो मैं आपको उसका भी पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वहाँ से आपने देख लेना है। ठीक है, कि क्या क्या असाइनमेंट में आपको मिला है। ठीक है, तो ये है दोस्तों एक अपडेट। यूजी के बाद ही होगा ईएस सिस्टम की परीक्षाओं पर फैसला।
तो दोस्तों ये इसलिए मैंने आज ऐड किया है क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हमारे जो ईयरली सिस्टम वालों के एग्ज़ाम हैं क्या वो इनसे इनके साथ ही होंगे, जो सेमेस्टर सिस्टम वाले हैं उनके साथ ही होंगे या अलग से होंगे या पहले हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक तो ईयरली सिस्टम वालों की कोई भी अपडेट नहीं है, ठीक है। अभी जो डेटशीट आई थी न्यू बैच की सेमेस्टर सिस्टम की, वो भी अभी वापस ले ली गई है और उसमें नोटिफिकेशन में यही था कि अब आपके एग्ज़ाम जुलाई एंड या अगस्त में होंगे, ठीक है। तो ऐसा है कि इनके साथ तो होंगे नहीं, ईयरली सिस्टम वालों के साथ तो सेमेस्टर वालों के पॉसिबल नहीं होगा। बट ऐसा हो सकता है कि सेमेस्टर सिस्टम के बाद हो ईयर सिस्टम वालों के एग्ज़ाम, ठीक है। सेमेस्टर के बाद ईयरली सिस्टम वालों के एग्ज़ाम हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। और बाकी जो है आपकी जब गाइडलाइंस आएंगी उनके उनके मतलब उनके बाद बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके प्रमोशन होगा या आपके एग्ज़ाम होंगे, किस तरह क्या होगा, ठीक है। तो उससे बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। बस अभी सभी जो है जितने भी स्टूडेंट्स हैं डेली यहाँ पे कमेंट आते हैं कि कब आएगी गाइडलाइंस। तो दोस्तों गाइडलाइंस का कुछ कंफर्म नहीं होता कि कब आनी है, ठीक है। वो यूजीसी के ऊपर डिपेंड करेगा, कभी भी आ सकती हैं वो, ठीक है। आज भी आ सकती हैं, कल भी आ सकती हैं, कभी भी, उसका कोई टाइम टेबल नहीं है, ठीक है। तो यही यहाँ पे बताया गया है, एक बार देख लेते हैं। तो कोरोना के कारण देश भर में विश्वविद्यालय में परीक्षाएं करवाना किसी चुनौती से कम नहीं है। प्रदेश विश्वविद्यालय भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिशा निर्देशों से बाहर जाकर परीक्षा करवाने पर अब तक कोई फैसला नहीं ले पाया है। मतलब कि जो दिशा निर्देश आए थे मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से, उनसे बाहर जाकर नहीं करवाना चाहते ये भी परीक्षाएं, मतलब अपनी मर्जी से नहीं करवाना चाहते। तो पूर्व में 16 जुलाई से प्रस्तावित यूजी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। तो ये तो सभी को पता है। अब विश्वविद्यालय फिर से परीक्षाएं करवाने पर फैसला लेकर शेड्यूल जारी करेगा। अब अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा करवाने की स्थिति भी स्पष्ट नहीं। तो यूजी कोर्स में ईयर सिस्टम के तहत पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों की परीक्षा होगी या उन्हें पिछले परीक्षा परिणाम पर ही सीधे प्रमोट कर दिया जाएगा, इस पर भी विश्वविद्यालय फैसला नहीं ले पाया है। यूजी ईयर सिस्टम में डिग्री कर रहे करीब 1 लाख छात्र विश्वविद्यालय के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं अपने एग्ज़ाम को लेकर कि क्या होगा, हमारा कहीं साल बर्बाद ना हो जाए या पता नहीं हमारे एग्ज़ाम कैसे होंगे, किस तरह से होंगे। तो उसी को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं। तो यहाँ पे क्या कहा है इन्होंने, तो विश्वविद्यालय के अधिकारी पहले ही साफ कर चुके हैं कि पास आउट होने वाले बैच की परीक्षा उनकी प्राथमिकता है। यानी कि जो भी पास आउट बैच है सेमेस्टर्स वाला, सेमेस्टर सिस्टम वाला, उनके एग्ज़ाम पहले होंगे, ठीक है। इस सिस्टम की परीक्षाओं को कैसे करवाना है ये बाद में सोचा जाएगा। तो अभी ईर सिस्टम वालों के लिए कोई भी अपडेट दोस्तों यहाँ पर नहीं है, बट यही है कि आपके एग्ज़ाम सेमेस्टर सिस्टम वालों के बाद में होंगे, ठीक है। और ज़्यादा कंफर्म आपको हो जाएगा गाइडलाइंस पे, जब भी यूजीसी की गाइडलाइंस आएंगी तो उनके बाद आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। मैं तो आपको बहुत दिनों से बोल रहा हूँ कि वेट करो वेट करो, बट स्टूडेंट्स भी जो है बार बार यही कमेंट कर रहे हैं कि कब तक आएगी गाइडलाइंस, कब तक वेट करें। तो दोस्तों इतना पता तो मुझे भी नहीं है, क्योंकि यूजीसी जब भी करेगा वो अपनी मर्जी से करेगा। अगर कोई अपडेट होती तो मैं आपको बता देता कि कब तक आनी है। उन्होंने वैसे 1 सप्ताह वहाँ पे कहा था अपडेट में, बट अभी बहुत दिन हो गए हैं, अभी तक की भी उनकी गाइडलाइंस नहीं आई हैं, ठीक है। बट जल्दी ही आएंगी, क्योंकि अभी सभी को पता है कि किसी के भी मतलब स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं परेशान हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो अभी मुझे लगता है कि जल्दी ही जो है गाइडलाइंस आएंगी, बस आपको थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, पेशेंस रखना पड़ेगा। तो यही थी दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।